कि अगर दोबारा अगर किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने या किसी बैंक ने अगर किसी रिक्शे वाले या किसी गाड़ी वाले की अगर गाड़ी जब्त करने की कोशिश की, उसने सीधा हमारे दफ्तर के ऊपर आना, जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। हम इसी तरह से अपने नौजवान लड़कों को है तो हम मरता हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। 27 साल का लड़का एक झोपड़पट्टी में रहने वाला, वो मर जाता है और उसकी खबरें इतनी इतनी आती है, आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। आप तो क्या है अपनी फौज लेकर है तो बस्तियों के अंदर जाओ पूरे मीडिया वालों को लेकर कि देखो मैं कैसे दुकानें बंद करवा रहा हूं करके। कभी सोचे है कलेक्टर साहब कि ये दुकानें जब बंद होती है तो उसके पीछे कितना नुकसान उन दुकान वालों को सहना पड़ता है? क्या सरकार की तरफ से क्या कभी कुछ बताया गया है कि हम आपका लाइट बिल माफ करने वाले हैं, जितने पीरियड के अंदर ये दुकानें बंद थी तो हम आपका लाइट बिल माफ करेंगे? आपका बैंक का ईएमआई जो है वो सरकार कहेगी कि नहीं इतने पीरियड का ईएमआई हम नहीं लेंगे, बैंक का इंस्टॉलमेंट इतने पीरियड के लिए हम रियायत देते हैं। क्या महानगर पालिका ये कहेंगी कि हम टैक्स आपका माफ करेंगे इतने पीरियड का? क्या जो कर्मचारी उनके पास काम कर रहे हैं उनकी पगार कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री या कौन सा जिलाधिकारी या ऑफिसर्स देने वाले हैं? लेकिन हाँ, जो काम कर रहे हैं, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर धन्ना सेठों के लिए, अमीरों के लिए अगर अलग कानून रहेगा और गरीबों के लिए अलग कानून रहेगा तो साहब मजबूरन इन गरीबों को सड़क के ऊपर हम उतारेंगे। और जब गरीब सड़क के ऊपर उतरेगा तो क्या हाल होगा ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, मैं आपको साफ तरीके से इशारा दे रहा हूं। अगर आपकी ज्यादतियां बढ़ेगी तो मजबूरन हमको सड़क के ऊपर उतरना पड़ेगा। मुझे बताइए, औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब, आपकी एक फौज आपने तैयार किए है। यहाँ पे तो औरंगाबाद में ऐसा है कि 3-3 पुलिस कमिश्नर्स घूमते हैं। एक पुलिस कमिश्नर खुद जो पुलिस कमिश्नर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पुलिस कमिश्नर बन के घूमते हैं, तीसरे महानगर पालिका के आयुक्त जो भी म्युनिसिपल पुलिस कमिश्नर बन के घूमते हैं। अपनी फौज तैयार कर लिए है, कभी पुलिस वालों का चालान लेना पड़ता है तो कभी ये महानगर पालिका के जो वर्दी के अंदर घूम रहे हैं। और किसने बताया है ये? क्या ये चीज किसी को पता नहीं है कि महानगर पालिका की बुकलेट होती है, कि रिकवरी महानगर पालिका के बुक के अंदर होती है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन को दी गई है। पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है तो उसके ऊपर पैसे वसूल करता है। ये कहां का कानून है ये? मैंने जब अधिकारियों से पूछा तो मुझे कहा गया नहीं, पैंडेमिक के अंदर हम ये कर सकते हैं करके। क्यों कर सकते हैं आप? पुलिस कमिश्नर अपने फाइन्स कलेक्ट करिएगा, आप महानगर पालिका के लिए पैसा क्यों जमा कर रहे हैं? और महानगर पालिका के अधिकारियों को यह किसने राइट दिया है कि वो अपने बुकलेट छापकर पुलिस स्टेशन को दे, और पुलिस स्टेशन महानगर पालिका के बुकलेट के ऊपर लोगों को है तो फाइन कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। और कितना चालान? बड़े गर्व के साथ आप लोग आंकड़े देते हैं, एक एक दिन के अंदर कितना पैसा जमा हुआ है। 20 तारीख के दिन 16 दुकानों को सीला गया है, 1,25,000 रुपये। 22 तारीख के दिन 100 दुकानों को सील किया गया है, कितना पैसा? 2,17,000 रुपये। ये कौन लोग हैं? ये कोई चरस गांजा बेच रहे हैं? और हाँ, आप लोगों को मैं अधिकारियों को ये बताना चाहता हूं, ये छोटे छोटे दुकानदार आपको बड़े आसानी से नजर आ जाते हैं। शराब बेचने वालों के ऊपर कभी आपकी नजर नहीं गई है? और अगर नहीं गई है तो आप पेज के ऊपर जाइए, मैंने आपको एक एक दुकान के वीडियोस डाला हूं कि कैसी शराब बेची जा रही थी। क्यों? उनकी तरफ नजरअंदाज कर दी गई है सब बातें, उनको सब इजाजत है। ऑनलाइन बेचने वालों को कोई गुनाह नहीं है। ऑनलाइन जूते भी बेच रहा, चप्पल भी बेच रहा है, बाकी हर चीज वो बेच रहा है। लेकिन छोटा कारोबारी जो अपना घर चलाने के लिए बाहर निकल रहा है तो आपकी पूरी दादागिरी वहीं पर दिख रही है। ये कहां का इंसाफ है? म्युनिसिपल कमिश्नर साहब एक जवाब दीजिए। कल दोपहर में 2 बजे आपका जो दस्ता था, उस दस्ते ने दोपहर में 2 बजे मिलन मिठाई भंडार, गुलमंडी के ऊपर जो मिलन मिठाई भंडार है उसको सील किया था। ये सील का वो है, उस दुकान के ऊपर सील लगाई गई थी और उसके नीचे आपके अधिकारियों की साइन है यहां पर। और उसके अंदर यह बताया गया है दोपहरी 2 वाजता सदरिल परिहार मिठाई, इसके ऊपर सील लगाई गई है। सिग्नेचर्स है 3 अधिकारियों के। 2 घंटे के बाद ये कैसी खोली गई है? किसके बोलने के ऊपर खोला गया है ये? अब अगर 2 बजे अगर ये दुकान को सील किया गया था, यानी कि इसका मतलब ये है कि मिलन मिठाई भंडार जो एक बहुत बड़े धन्ना सेठ चलाते हैं और जिनके पास से बहुत सारे लोगों के घरों में मिठाइयाँ जाती है, तो उनकी दुकान 2 बजे सील होती है और 4 बजे खुल जाती है। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आपसे साफ शब्दों में घुमा फिरा कर नहीं, और कलेक्टर साहब आपसे भी, क्योंकि आप भी पैंडेमिक के जिम्मेदार है, पुलिस कमिश्नर साहब आपसे भी पूछना चाहता हूँ, 2 बजे अगर ये दुकान सील होती है तो 4 बजे ये दुकान खुलती कैसा है?
किसके दबाव के ऊपर आकर यह दुकान खोली गई है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा ये जवाब, क्योंकि अगर हमको ये पता चलना चाहिए कि मिलन मिठाई भंडार के पास से किस किस के पास मिठाई गई है, जिसकी वजह से 2 घंटे के अंदर ये धन्ना सेठ अपनी दुकान खोल देता है। लेकिन वो छोटा आदमी जो रंगरेज गली के अंदर वेंकटेश, एक अन्ना जो महज 100, 200, 300 रुपये कमाता है रोज का, रंगार गली के अंदर एक लेस की दुकान चलाता है, या ओढ़नी की एक दुकान चलाने वाला जो रोज का अपने कर्मचारियों को पूरी पगार देने के बाद 200-300 रुपये कमाता है, वो शाकिर अली, या हरचरण सिंह जिसके कपड़ों की एक छोटी सी दुकान है। 8 तारीख से 8 मई से इनकी दुकानें बंद कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ये दुकान चला रहे थे, छुप छुप के, डर डर के दुकान चला रहे थे। तो जितने भी बड़े अधिकारी हैं ये गए वहां पर और जाकर बंद कर दिए हैं। मैं पुलिस कमिश्नर साहब आपको बताना चाहता हूं, आपके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के कितने पुलिस वालों ने कौन कौन सी दुकान वालों से कितने पैसे लिए हैं किस पुलिस स्टेशन के अंदर, अगर मैं सामने लाकर अगर खड़े करा तो शायद आप लोग हैं तो इसको फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके बारे में कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि अधिकारियों से सब डरते हैं। मुझे एक अधिकारी ने कहा, एक बड़े अधिकारी ने जिला के कहा कि नहीं, हमको मुख्यमंत्री का आदेश है, मुख्यमंत्री से आप डरिए, आप नौकर हैं उनके, लेकिन मैं जनता का सेवक हूं, मुझे आप किसी से डराइए मत, मुझे ना प्रधानमंत्री से डराइए ना मुख्यमंत्री से डराइए। और ये मत समझिएगा कि दूसरे लोक नेताओं की तरह, दूसरे लोक प्रतिनिधियों की तरह मैं आपकी चापलूसी करने वाला हूं, या आपके तलवे चाटने के लिए हम चुनकर नहीं आए हैं। जो गलत है तो उसको गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। आप बताइए हमें, मिलन मिठाई भंडार को किसने खोला था, और ये छोटे छोटे दुकानदारों को क्यों बंद करके रखा हुआ है? हमने आपसे आए थे, मैंने खुद आया था, मैं माननीय शिवसेना के आमदार प्रदीप जायसवाल साहब को लेकर गया। हमने विनती की कि साहब 15 दिन हो गए हैं, इन लोगों की दुकानें खोलिए, ये दुकानों के अंदर पानी अगर घुस जाएगा, कई दुकानदारों ने कहा कि हमसे हमारी दुकान के अंदर अगर पानी घुस गया तो हमारा माल पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपकी अधिकारी जो है, आपको अपने अधिकारी दिखाना है। और जब आपने हमको ये कहा, वादा किया कि हम खोलेंगे करके, तो मैं उन दुकानदारों से कहना चाहता हूं, पूछिए उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जिन्होंने मुख्यमंत्री को ये कहा कि नहीं, ये खासदार ने जाकर है तो खुलवाने की कोशिश की है, इसको बंद रहने दो वरना खासदार को क्रेडिट जाएगा। इम्तियाज जलील इतना गया गुजरा नहीं है तुम्हारे जैसी घटिया राजनीति करने वाला। अगर तुमको इतनी ये है, यही दुकानदारों के पास जाकर चुनाव के वक्त में झोली फहराते हो पैसा मांगने के लिए, आज उनके ऊपर आफत आई तो उनकी दुकानें बंद करवाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इम्तियाज जलील गया था करके। अरे तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं, तुम नेतृत्व करो। लेकिन नहीं, हमको ये बताया जा रहा है कि नहीं साहब, मुख्यमंत्री ने कहा है कि नहीं 30 तारीख तक नहीं खुलेगी करके। अगर 30 तारीख तक अगर नहीं खुलना था तो मिलन मिठाई भंडार परिहार सेठ को किसने खोलने की इजाजत दी थी? म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आप ये बोलिए, कलेक्टर साहब आपको ये बताना पड़ेगा। ये रसीद है हमारे पास, ये जो आपने उसके दरवाजे के ऊपर लगाए थे उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास, या आपने सील लगाए थे और वो सील आज खुली कैसा है, कल कैसा खुल गई है 2 घंटे 3 घंटे के अंदर? किसने प्रेशर डाला था? क्या मिलन मिठाई भंडार की तरफ से मिठाई बांटी गई थी आप लोगों के पास जो आपने ये खोल दिया इसे? वो छोटे छोटे दुकानदारों को क्यों नहीं? अब हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। देखिए, मैं एक लोक प्रतिनिधि हूं और मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं जितनी भी बातें किया हूं, मैं उन गरीबों के हक में बातें किया हूं। जो बच्चे आज मेरी आंखों के सामने अगर अपना दम तोड़ रहे हैं, सोचिए उस घर के अंदर उस पत्नी की क्या हालत होगी कि उसका 27 साल का उसका पति मर जाता है और जाते जाते ये कहता है कि अंतिम संस्कार मेरी अपनी पत्नी से करवाना। मैं परेशान हो गया था, मैं ऑटो रिक्शा का किराया नहीं दे सकता था, मैं ऑटो रिक्शा का EMI नहीं भर सकता था। ऐसे कितने लोग हर रोज हमारे पास आते हैं। आपके पास आते हैं? नहीं आ सकते हैं वो आपके पास। कलेक्टर साहब आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं। वो हमारे दरवाजे इन लोगों के लिए खुले रहते हैं। और अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, हम तो शहर के अंदर जाएंगे और पूरी दुकानें बंद करवाएंगे, छोटी छोटी दुकानें, चेलीपुरे के अंदर छोटी सी किराने की दुकान बंद कर दी गई। वो कल 3 लोग मेरे पास आके उसमें से एक रो रहा था कि साहब मेरा माल पूरा खराब हो जाएगा, कब खुलेगा ये पता नहीं है करके। इनके साथ इस तरह की ये आप लोगों कब तक करने वाले हैं? अब आप सुनिए, आप हर सोमवार के दिन एक मीटिंग लेते हैं कलेक्टर साहब के दफ्तर के अंदर, जहाँ पे पूरे अधिकारी आते हैं। उस लास्ट मीटिंग के अंदर जहाँ पे औरंगाबाद के हमारे पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब आए थे, मैंने खुद ने
इन सब अधिकारियों की प्रशंसा की थी कि आप लोगों ने अच्छा काम किए है करके, और अभी तक लोगों ने सहयोग किया है। अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये लॉकडाउन एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा। हम कोशिश करेंगे कि 30 तारीख के दिन ये लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, लेकिन 30 तारीख तक आप नियमों का पालन करें। जो भी आपको बताया जा रहा है, 11 बजे तक अगर दुकानें खुली रहनी है तो 11 बजे तक खुली रखिएगा। उसके बाद तो हमको आज़ादी का यही होना है।